22 अप्रैल 2025 पहलगाम, जम्मू कश्मीर में एक दर्दनाक मंजर सामने आया। आतंकियों ने निर्दोष यात्रियों को निशाना बनाकर 26 लोगों की जान ले ली। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और फिर भारत ने जवाब दिया, एक ऐसा जवाब जिसे इतिहास में ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जाना जाएगा। यह हमला जम्मू कश्मीर के खूबसूरत पहलगाम में हुआ, जहां 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक आतंकवाद का शिकार हो गए। पहलगाम, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है, अचानक एक भयानक त्रासदी का केंद्र बन गया। इस हमले ने न केवल स्थानीय निवासियों को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जांच में सामने आया कि इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) नामक आतंकी संगठन ने ली, जो हाल के वर्षों में कश्मीर घाटी में सक्रिय हो गया है। TRF ने इस हमले को अंजाम देने के लिए महीनों की योजना बनाई थी और इसके पीछे की साजिश बेहद गहरी और जटिल थी, जिसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का समर्थन प्राप्त था। ISI ने TRF को न केवल वित्तीय सहायता प्रदान की, बल्कि हथियार और प्रशिक्षण भी मुहैया कराया। इस हमले का उद्देश्य भारत में अस्थिरता फैलाना और कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उछालना था। सिर्फ एक हमले ने पूरे देश की भावनाओं को झकझोर दिया। देश भर में लोगों ने इस हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कैंडल लाइट विजिल्स और रैलियों के माध्यम से लोगों ने अपनी एकजुटता और दुख व्यक्त किया। और तब भारत सरकार ने एक निर्णायक कदम उठाया, एक ऐसी सैन्य कार्रवाई की योजना जो सिर्फ सर्जिकल नहीं, बल्कि रणनीतिक और त्रिसेनाओं की संयुक्त शक्ति का प्रतीक थी। इस योजना का उद्देश्य न केवल आतंकवादियों को सबक सिखाना था, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना था कि भविष्य में इस तरह के हमले न हो सकें। इस सैन्य कार्रवाई में थल सेना, वायुसेना और नौसेना की संयुक्त ताकत का प्रदर्शन किया गया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि भारत किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस ऑपरेशन की तैयारी बेहद गोपनीय रखी गई। केवल उच्चतम स्तर के अधिकारियों को ही इसकी जानकारी थी। हर कदम को सावधानी पूर्वक योजना बनाई गई थी ताकि किसी भी प्रकार की जानकारी लीक न हो सके। इसे कोडनेम मिला ऑपरेशन सिंदूर। इस नाम का चयन इसलिए किया गया क्योंकि यह भारतीय संस्कृति में शक्ति और साहस का प्रतीक है। 3 मई से 6 मई तक सेना, वायुसेना और नौसेना ने एक साझा रणनीति बनाई। इस रणनीति में हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा गया, जैसे कि मौसम की स्थिति, दुश्मन की गतिविधियां और हमारे सैनिकों की सुरक्षा। 7 मई 2025 की सुबह 2:30 पर ऑपरेशन की शुरुआत हुई। यह समय इसलिए चुना गया क्योंकि दुश्मन की सतर्कता सबसे कम होती है। वायुसेना ने राफेल जेट्स से हमला किया, जिसमें स्कैल्प मिसाइलें और हैमर बम इस्तेमाल किए गए। इन हथियारों की विशेषता यह है कि ये अत्यधिक सटीकता के साथ लक्ष्य को भेद सकते हैं। नौसेना ने अरब सागर से रणनीतिक स्थिति संभाली। उनके जहाज और पनडुब्बियां दुश्मन के किसी भी संभावित हमले का जवाब देने के लिए तैयार थी। ड्रोन और सैटेलाइट इंटेलिजेंस के जरिए सटीक लोकेशन की पुष्टि की गई। इन तकनीकों ने हमें दुश्मन के ठिकानों की वास्तविक समय की जानकारी प्रदान की। लक्ष्य थे पाकिस्तान और POK के अंदर मौजूद 9 आतंकवादी ठिकाने। इन ठिकानों को नष्ट करने का उद्देश्य था आतंकवादी गतिविधियों को जड़ से खत्म करना और हमारे देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। इस 23 मिनट की कार्रवाई में भारत ने एक के बाद एक 9 टारगेट को निशाना बनाया। मुरिद के लश्कर-ए-तैयबा का मुख्यालय। यह ऑपरेशन भारतीय वायुसेना द्वारा योजनाबद्ध और सटीकता से अंजाम दिया गया था। मुरिदके में स्थित लश्कर-ए-तैयबा का मुख्यालय आतंकवादी गतिविधियों का केंद्र था और इसे नष्ट करना एक महत्वपूर्ण कदम था। बहावलपुर जैश-ए-मोहम्मद की कमांड सेंटर। बहावलपुर में स्थित यह कमांड सेंटर जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी अभियानों का मस्तिष्क था। इस पर हमला करके भारतीय वायुसेना ने आतंकवादियों की रीढ़ तोड़ दी। मुजफ्फराबाद और रावलकोट हिजबुल मुजाहिदीन के ट्रेनिंग कैंप। इन ट्रेनिंग कैंपों में आतंकवादियों को प्रशिक्षित किया जाता था और उन्हें भारत के खिलाफ हमलों के लिए तैयार किया जाता था। इन कैंपों को नष्ट करके भारतीय वायुसेना ने आतंकवादियों की क्षमता को काफी हद तक कम कर दिया। सियालकोट और कोटली हथियार डिपो और लॉन्च पैड्स। सियालकोट और कोटली में स्थित ये हथियार डिपो और लॉन्च पैड्स आतंकवादियों के लिए महत्वपूर्ण संसाधन थे। इन पर हमला करके भारतीय वायुसेना ने आतंकवादियों की आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर दिया। सबसे बड़ी सफलता मिली अब्दुल रऊफ अजहर के मारे जाने की पुष्टि से, जो 1999 के कंधार हाईजैक का मास्टरमाइंड था।
और मसूद अजहर का भाई अब्दुल रऊफ अजहर की मौत से आतंकवादी संगठनों को बड़ा झटका लगा और यह भारतीय वायुसेना की एक बड़ी उपलब्धि थी। इस ऑपरेशन ने यह साबित कर दिया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने प्रेस ब्रीफ में भारत के पाकिस्तान पर किए मिलिट्री ऑपरेशन की जानकारी दी। दोनों ऑफिसर्स ने ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी बताई। हमले की सफलता ने यह साबित कर दिया कि भारतीय वायुसेना की योजना और निष्पादन में कोई कमी नहीं थी। हमने आतंकवादी संगठनों के महत्वपूर्ण ठिकानों को नष्ट कर दिया और उनके नेटवर्क को गंभीर नुकसान पहुंचाया। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हमने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपनी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। इस हमले से आतंकवादी संगठनों को बड़ा झटका लगा है और उनकी गतिविधियों पर अंकुश लगा है। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर ने यह भी साबित कर दिया कि जब तक आतंकवाद का खतरा बना रहेगा, भारत उसके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने से नहीं हिचकेगा। यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। हम इस सफलता को उन सभी सैनिकों को समर्पित करते हैं जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। यह ऑपरेशन उनके साहस और समर्पण का प्रतीक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस अंतर्गत भारतीय वायुसेना ने यह स्पष्ट कर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत की स्थिति अडिग है और वह हर संभव कदम उठाएगा। पाकिस्तान ने इस हमले को भारत की आक्रामकता बताया और जवाबी कार्रवाई का दावा किया। पाकिस्तान ने कहा कि उसने 5 भारतीय फाइटर जेट्स मार गिराए। कुछ हिस्सों में सीमा पार गोलीबारी और आर्टिलरी शेलिंग भी हुई। हालांकि भारत ने इन दावों का खंडन किया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समर्थन प्राप्त किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया भर की निगाहें भारत पाक तनाव पर टिक गईं। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, रूस और चीन ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की। वैश्विक बाजारों में अस्थिरता देखी गई और कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द हुईं। लेकिन भारत को वैश्विक समर्थन मिला क्योंकि यह ऑपरेशन आतंक के खिलाफ सटीक कार्रवाई के रूप में देखा गया। वैसे यह कहना गलत नहीं होगा कि यह आज का भारत है। ये एक गाल पर थप्पड़ खाकर दूसरा गाल आगे नहीं करता। ये दुश्मन के घर में घुसकर दुश्मन को खत्म करने का दम रखता है और जरा ही गुस्ताखी करने पर कहर बनकर बरसता है। हिंदुस्तान ने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया, लेकिन इस बार यह हो सकता है कि हिंदुस्तान दुनिया को अपना प्रचंड रूप दिखा दे। इस बात पर भी आप सबको ध्यान देना चाहिए कि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में जिस तरह से हमारी बहन बेटियों के माथे का सिंदूर मिटा दिया गया था, वो जैसे बिलख बिलख कर रोई थी। उन्हें देख पूरा देश रोया था। भारत इस बार आतंकवादियों से उसी रूप में बदले ले रहा है। वो लोग हमारी बहन बेटियों को रुला कर गए तो हमारी बहनों ने ही उनके परिवार को एक बार में खत्म कर दिया। उन्हें हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया तो हमारी सेना ने ऑपरेशन का नाम ही सिंदूर रख दिया। जय हिंद, जय भारत।